हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। तो साथियों, हमारी यह श्रृंखला 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो गई थी, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर रहे हैं आज के यानी कि 23 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों की। तो चलिए साथियों, देर न करते शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली प्रश्न श्रृंखला की। तो साथियों, प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज नामक, कौन सी, लॉस एंड डैमेज नामक एक फोरम जारी किया है? लॉस एंड डैमेज नामक एक फंड जारी किया है। लॉस एंड डैमेज क्या है? एक फंड है। वो किस संस्था ने जारी किया है? आपका ऑप्शन ए है IMF, आपका ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, आपका ऑप्शन सी है COP27, आपका ऑप्शन डी है एशियान। तो साथियों, अभी हाल ही में लॉस एंड डैमेज नामक एक फंड जारी किया है। वो जारी किया है COP27 ने। किसने जारी किया है साथियों? COP27 ने। थोड़ा सा हम COP27 के विषय में जानेंगे, क्या है COP27। ठीक है साथियों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं COP27 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? COP27 की। इसका मीनिंग क्या है COP27 का? हम बहुत ही क्लियर कट की तरह से जानेंगे। कोप यानी कि कोप की शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ्रेंस, मतलब कोप की जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोप की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि पार्टीज का एक कॉन्फ्रेंस, पार्टीज का एक कॉन्फ्रेंस। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो यह है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। साथियों, अभी हाल ही में यह आयोजित हुआ है इजिप्ट में। इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट यानी कि मिस्र। जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया है? यह आयोजित हुआ है इजिप्ट में। कहां पर आयोजित हुआ है? इजिप्ट में। यह है इंग्लिश नेम और हिंदी नेम है मिस्र। हिंदी में नाम है मिस्र। ये अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इजिप्ट यानी कि मिस्र। मिस्र किसका देश है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र। मिस्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, मिस्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। मिस्र की कैपिटल है क्या? काहिरा। यानी कि मिस्र में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि COP27 अभी हाल ही में आयोजित किया है। शर्म अल शेख, शर्म अल शेख नामक एक जगह है मिस्र में। शर्म अल शेख नामक एक जगह है मिस्र में, जहां पर आयोजित किया गया है COP27, जहां पर आयोजित किया गया है COP27। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर विचार करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे देश आकर के मीटिंग करते हैं। कहां पर? COP27 में। क्या है COP27? COP27 की जो पहली मीटिंग हुई थी साथियों, अगर मैं पहले आयोजन की बात करूं इसका, COP27 का पहला सम्मेलन, COP27 का पहला सम्मेलन तो ये हुआ था साथियों 2005 में। 2005 में हुआ था COP27 का पहला सम्मेलन। कब हुआ था? 2005 में। 2005 में साथियों, जब ये पहला सम्मेलन हुआ 2005 में, तब इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। तब किस नाम से जाना जाता था? तब इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। किसको? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, COP27 को किस नाम से? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। पहली बार जब COP25 का सम्मेलन हुआ 2005 में, तब ये क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए काम कर रहा था? क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए काम कर रहा था? क्योटो प्रोटोकॉल काम कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषय में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन के विषय में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए
किसके? ग्रीन हाउस गैसों के। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि इसको माइनस करने के लिए। और दूसरा, जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा जलवायु परिवर्तन, हो रहे क्या? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को भी कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, इसको भी डाउन करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया 2005 में। कब आया? 2005 में। बहुत सारे देश मिलकर एक मीटिंग, एक संस्था बनाई। क्या? उसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को भी रोकने, लगाम लगाने के लिए 2005 में पहला सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 2005 में इसका पहला सम्मेलन हुआ साथियों। अब ये 2005 से जब कोप बना तो ये बना 2015 में। मैं अगर नेक्स्ट पेज ले लेता हूं आपको, है ना, उसमें एकदम क्लियर तरीके से जानेंगे। हम बात कर रहे हैं हम कोप 27 की, हम बात कर रहे हैं साथियों हम कोप 27 की, कोप 27 की। तो पूर्व में क्या था साथियों? ये पूर्व में था क्योटो प्रोटोकॉल। पहले क्या था? ये क्योटो प्रोटोकॉल था। क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। कब था? 2005 में। कब था? 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल, इसका पहला सम्मेलन हुआ। कब? 2005 में। कब हुआ इसका पहला सम्मेलन? 2005 में। कब हुआ? 2005 में। मैंने बता दिया किस लिए काम करता है। ये काम करता है किस लिए? जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। दूसरा, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए, जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए, डाउन करने के लिए। और दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर, जलवायु पर बहुत गहरा असर डालती हैं, तो उनका उत्सर्जन कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। कब? 2005 में। ये क्योटो प्रोटोकॉल 2015 में बन गया कोप 27। कोप 27 2015 में बन गया कोप 27। ठीक है साथियों, ये बन गया कोप 27। कोप 27 2015 से निरंतर कोप 27 के रूप में काम कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है साथियों, तो कोप 27 की हाल ही में समिट कहां पर हुई है? मिस्र में हुई है, इजिप्ट में। कोप 27 की हाल ही में जो समिट हुई है वो कहां पर हुई है? इजिप्ट में हुई है। कहां पर हुई है साथियों? इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में हुई है। कहां पर? मिस्र में। ठीक है साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली, हाल ही में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा देश बना? यानी कि वहां पर इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है ना, वहां की बैंक ने इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया। आपका ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन बी है चीन, आपका ऑप्शन सी है जापान, आपका ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो साथियों पाकिस्तान इसका सही ऑप्शन है। सही आंसर क्या है इसका? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश ने, पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है, पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसने क्या किया है? अपने आप को जितना भी कोई भी इंटरेस्ट लेगा, तो लोन वगैरह कुछ भी लेगा, तो वो इंटरेस्ट फ्री कर दिया है। क्या कर दिया गया है? इंटरेस्ट फ्री। ये है पाकिस्तान की स्टेट बैंक, ये है पाकिस्तान की स्टेट बैंक। पाकिस्तान के अगर पीएम की बात करूं तो ये है शहबाज शरीफ, ये है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम की बात करूं मैं तो ये है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम कौन है साथियों? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। ये है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और जो पाकिस्तान की स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने यह निर्णय लिया है कि अब जो है पाकिस्तान जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट नहीं लेगी, यानी कि इंटरेस्ट फ्री कर दिया है। इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त, इंटरेस्ट फ्री। तो कौन सा देश हो गया है? पाकिस्तान ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली वाला। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली यानी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली,
ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली, इंटरेस्ट नहीं लेगी अब बैंक पाकिस्तान में। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6th एटीपी फाइनल, व्हाट इज द एटीपी, अभी हम बात करेंगे एटीपी के विषय में भी। 6th एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? आपका ऑप्शन ए है रोजर फेडरर, आपका ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, आपका ऑप्शन सी है राफेल नडाल, आपका ऑप्शन डी है पैटे सैम्प्रास। ये चारों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं टेनिस खेल में। कौन से खेल में? टेनिस खेल के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं ये चारों। तो 6th एटीपी फाइनल जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जीता है 6th एटीपी फाइनल। एटीपी फाइनल के विषय में बात करेंगे हम। किसके विषय में बात करेंगे हम? एटीपी फाइनल। ये क्या है? एक टेनिस का एक वो है, टूर है, टेनिस का एक टूर है, टेनिस की एक प्रतिस्पर्धा है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, टेनिस प्रोफेशनल, टेनिस प्रोफेशनल, टेनिस प्रोफेशनल, एटीपी, यानी कि एक एसोसिएशन है टेनिस प्रोफेशनल की, जो टेनिस के चर्चित खिलाड़ी हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? एटीपी में। तो अभी 6ठा एटीपी टूर फाइनल हुआ है, यानी कि एक प्रतिस्पर्धा हुई है, एक प्रतिस्पर्धा हुई है एटीपी। तो 6ठी एटीपी फाइनल जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये है नोवाक जोकोविच, ये है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही में एक और प्रतिस्पर्धा हुई थी विंबलडन ओपन, वो भी किसने जीता है? इन्होंने जीता है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन जो प्रतिस्पर्धा है टेनिस की, उसका खिताब भी किसने जीता है? इन्होंने। ग्रैंड स्लैम, विंबलडन ओपन क्या है? कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है टेनिस की। विंबलडन ओपन क्या है? एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है टेनिस की। उसका खिताब भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। उसका खिताब भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। 6th एटीपी टूर फाइनल वो भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस आप देख रहे होंगे, कंटेंट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है, ये मेरा वादा है। जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं हैं, 100% कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। यानी कि और जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे इन वीडियोस से आएंगे। आई डैम श्योर, बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर ये गारंटी देता हूं कि जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे वो इन्हीं वीडियो से आएंगे, कहीं बाहर नहीं आएगा, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। 1 दिसंबर 2022 से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। पीडीएफ से आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है दलाई लामा, आपका ऑप्शन बी है मार्टी अख्तिसारी, आपका ऑप्शन सी है श्रीमद बाबा बलिया। ये सारे के सारे अपने आप में सोशल काम में फेमस है, सोशल सर्विस के लिए प्रख्यात हैं। आपका ऑप्शन डी है श्री एस दामोदरन, आपका ऑप्शन डी है श्री एस दामोदरन। तो साथियों, गांधी मंडेला पुरस्कार वो मिला है दलाई लामा जी को। किसको मिला है? दलाई लामा को। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। मैं बात करूंगा दलाई लामा जी की, है ना, दलाई लामा जी की। इनको क्या मिला है? गांधी मंडेला पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला। तो साथियों, एक एनजीओ है गांधी मंडेला नाम से, एक एनजीओ है गांधी मंडेला। ये क्या है? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस एनजीओ ने दलाई लामा जी को सोशल काम करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? गांधी मंडेला पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? दलाई लामा जी को। किसको मिला है? दलाई लामा जी को। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? दलाई लामा जी को। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हैं दलाई लामा जी, ये हैं दलाई लामा जी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में आयोजित 53वें 53rd इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, यानी कि
53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? किसको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? आपका ऑप्शन ए है एंजेला मोलिना, आपका ऑप्शन बी है खिलाड़ी भैया यानी कि अक्षय कुमार, आपका ऑप्शन सी है लारा बोल्डोरिना, आपका ऑप्शन डी है चिरंजीवी। तो साथियों रिसेंटली आपको पता होगा 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है? वो आयोजित किया जा रहा है गोवा में। कहां आयोजित किया जा रहा है? गोवा में 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो उसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है चिरंजीवी को। साउथ मूवी के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चर्चित एक्टर हैं चिरंजीवी। कौन? चिरंजीवी। हम बात करेंगे फोटो में इनकी, आप फोटो पहचान लिया होगा कौन है चिरंजीवी? ये है चिरंजीवी जी, साउथ मूवी के बहुत ही फेमस एक्टर हैं चिरंजीवी। इनको मिला है क्या? पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसकी ओर से? 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तरफ से 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां आयोजन किया जा रहा है इनका? इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों गोवा में। कहां आयोजन किया जा रहा है इसका? गोवा में। एंड यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? आपको पता होगा साथियों, गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल है पणजी। एक चीज और गोवा के विषय में, तटीय समुद्री सीमा सबसे छोटी बनती है गोवा की, है ना। भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटी तटीय सीमा बनाता है? तो वो बनाता है गोवा। सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड चिरंजीवी। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको? चिरंजीवी को। क्लियर हुआ साथियों? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को हर घर जल योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दी गई है? तो साथियों अभी पीएम मोदी जी द्वारा हर घर जल योजना का आयोजन किया गया, तो जिसके तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान करी है? सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग क्यों मिली होगी? क्योंकि इस योजना के तहत इन जिलों में से किसी एक ने सर्वाधिक नल लगाए होंगे। सर्वाधिक नल लगाए होंगे, बहुत ही कम समय में लोगों को नल लगा करके जल पहुंचाया होगा हर घर तक। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे मुरादाबाद, जिसको जानते हैं हम पीतल नगरी के नाम से। किसको जानते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी। पीतल नगरी ब्रास सिटी, कौन सा? मुरादाबाद। बरेली, बरेली का क्या फेमस है? सुरमा। बरेली का क्या फेमस है साथियों? सुरमा। बरेली का क्या फेमस है? सुरमा और झुमका। झुमका गिरारी किसके बाजार में? बरेली के बाजार में। लखनऊ, लखनऊ तो आप जानते होंगे बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन डी है शाहजहांपुर। तो साथियों हर घर जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ने, किसने? शाहजहांपुर ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ने हर घर जल योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान करी है। थोड़ा सा जानेंगे हर घर जल योजना के विषय में। किसकी योजना के विषय में? हर घर जल योजना। हर घर जल योजना पीएम मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में इस हर घर जल योजना का आयोजन किया गया, और इन्होंने बोला कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक हर घर जल होना चाहिए। हर घर जल होना चाहिए। हर घर जल कब होगा? हर घर जल कब होगा साथियों? हर घर जल तब होगा जब प्रत्येक घर में जल की व्यवस्था होगी, जल की टंकियां होंगी, तो यानी कि नल होगा, यानी कि नल। अभी आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अब हर एक घर में नल की आ गई है। हर एक गांव में पानी की टंकी लगेगी और हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। जब हर घर नल जुड़ जाएगा तभी तो प्राप्त होगा, जभी तो प्राप्त होगा हर घर जल। तो मोदी जी का सपना तभी तो साकार होगा। हर घर जल के तहत कौन सा? यूपी का शाहजहांपुर। यूपी का कौन सा जिला? शाहजहांपुर। उसने अब तक सबसे ज्यादा एक महीने में नल लगवा दिए। हर घर में सबसे ज्यादा नल लगवा दिए हैं शाहजहांपुर ने। तो यूपी का शाहजहांपुर नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंच गया है पूरे भारत देश में। पूरे भारत देश में यूपी का कौन सा जिला अग्रणी हो गया है? किसमें? हर घर जल लगाने में।
हर घर जल योजना के तहत हर घर जल को पहुंचाने के लिए, नलका पहुंचाने के लिए, नल पहुंचाने के लिए कौन सा? शाहजहांपुर। कौन सा? शाहजहांपुर। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयोजित शत्रुनाश युद्ध अभ्यास। नाम बड़े अजीब से है ना, तो शत्रु का नाश भारत ही कर सकता है ऑब्वियसली। इसका आयोजन कौन कर सकता है? भारत ही कर सकता है। विदेशों में तो अगर एक्सरसाइज होगी, फॉरेन 2 देशों की एक्सरसाइज होगी, तो शत्रुनाश इस नाम को नहीं रखने के, वो कुछ यूनिक नाम ही रखेंगे। तो शत्रुनाश एक युद्ध अभ्यास है, वो किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? शत्रुनाश युद्ध अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन ए भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी। आपका ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। आपका ऑप्शन सी है भारतीय नेवी यानी कि इंडियन नेवी। आपका ऑप्शन डी है अर्धसैनिक बल। तो साथियों, जो शत्रुनाश एक एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया जा रहा है भारतीय आर्मी के द्वारा, यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा शत्रुनाश युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? शत्रुनाश युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है साथियों राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। क्या है? शत्रुनाश एक युद्ध अभ्यास है। शत्रुनाश क्या है साथियों? एक युद्ध अभ्यास है। शत्रुनाश क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। कहां किया जा रहा है इसका आयोजन? राजस्थान में। कहां किया जा रहा है इसका आयोजन? राजस्थान में। अब हम जानेंगे थोड़ा सा अन्य युद्ध अभ्यास के विषय में, अन्य युद्ध अभ्यास के विषय में। चलिए साथियों, ये है हमारी एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास। ये क्या है? हमारे युद्ध अभ्यास। ये क्या है साथियों? हमारे युद्ध अभ्यास। और वो है पार्टिसिपेशन यानी कि पार्टिसिपेट नेशन। कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? युद्ध अभ्यास है संप्रति। युद्ध अभ्यास है संप्रति। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। कौन सा है? संप्रति। ये हमेशा इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा। संप्रति हमेशा इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा। तो संप्रति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश। दूसरा है मित्र शक्ति। वो कौन सा है? दूसरा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये किस किस देशों के बीच हुआ है? तो मित्र की बात आ रही है तो आसपास, भारत के आसपास के जो देश हैं वही ज्यादातर मित्रता निभाते हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल। तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य हुआ है मित्र शक्ति। इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य हुआ है मित्र शक्ति। एंड थर्ड वन इज मैत्री एक्सरसाइज। ये क्या लिखा हुआ है? मैत्री। मैत्री हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? मैत्री। इंडिया एंड थाईलैंड के मध्य। इंडिया एंड थाईलैंड के मध्य। और आपका अगला है वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। ये हमेशा किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किसके? भारत और अमेरिका के मध्य है। भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार। फिर है युद्ध अभ्यास। ये भी अमेरिका और भारत के मध्य होता है। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। इस एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है। इंडिया एंड यूएस, यूनाइटेड स्टेट। भारत और अमेरिका के मध्य होता है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए सारे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने हाल ही में 16 वर्ष की आयु में भी वोट डालने का अधिकार दे दिया है? आप अगर 16 वर्ष के हैं तब भी आप वोट डाल सकते हो। तो किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर देने के लिए बोला है? आपका ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, आपका ऑप्शन बी है रूस, आपका ऑप्शन सी है सऊदी अरब, या आपका ऑप्शन डी है जापान। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश बन गया है जहां पर अब आप 16 वर्ष की आयु में भी वोट डाल सकते हैं। 16 वर्ष की आयु में भी आप वोट डाल सकते हैं। साथियों, बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की, बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो पीएम है वो है जैकिना अर्डेन। वो कौन सी है? जैकिना अर्डेन। इसकी है प्राइम मिनिस्टर। जैकिना अर्डेन क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसकी? न्यूजीलैंड देश की। आप देख रहे हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो देश है ये कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ये कौन सा देश है साथियों? न्यूजीलैंड। अगर मैं इसकी बात करूं कैपिटल की,
अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की कैपिटल की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है साथियों वो है वेलिंगटन, वो है वेलिंगटन। क्या? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है साथियों? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की अगर मैं करेंसी की बात करूं साथियों, तो इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। कौन सी? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर क्या है इसकी? करेंसी। न्यूजीलैंड डॉलर क्या है? न्यूजीलैंड की करेंसी। न्यूजीलैंड डॉलर क्या है इसकी? करेंसी। न्यूजीलैंड डॉलर। इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। इसके जो पीएम है, इसके जो पीएम है, इसके पीएम कौन है? जैकिना अर्डेन। पीएम कौन है? जैकिना अर्डेन। ठीक है साथियों, चलिए आज की प्रश्न श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको सादर धन्यवाद। साथियों, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं करंट अफेयर के, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप कंटिन्यू देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इसके साथ आज की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर प्रणाम।